हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। और इससे पहले मैं वीडियो एक और डाल चुका हूं जो कि नंबर सिस्टम की है और उसमें भी सारे यानी कि एसएससी सीएचएसएल के सवाल है और ये भी आपके एसएससी सीएचएसएल के ही सवाल है। तो आपके सामने सवाल दे रखा है, ये दे रखा है 2 सही 1/5, तो ये हो जाएगा आपका 2 सही 5/2, ये आपका हो गया 5/2। फिर उसके बाद दे रखा है यानी कि डिवाइड 8 × 8 और 8 × 7 = 15, 8 × 8 8 × 7 = 15। तो मैं गुणा डायरेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 8/15। कहने का मतलब ये हो गया 5 × 5 और 5 × 3 = 15, 2 × 2 और 2 दूनी 4, 4/3 यहाँ से मिल गया आपको, 4/3 यहाँ से मिल गया, डिवाइड बाय। अब इस ब्रैकेट को हल करते हैं तो दे रखा है 9 × 9 = 81 और 4 = 85, 85/9, 11 × 3 = 33, 34, 34 का 34 और 8 × 24, तो ये हो गया डिवाइड बाय 34/24। अगर मैं इस डिवाइड हटाता हूँ तो ये हो जाएगा आपका गुणा में 24/34, 17 से ये 5 बार, 17 × 5 = 85 और 17 दूनी 34, 2 से ये 1 बार और 2 से ये 12 बार। क्लियर है। फिर 3 से ये 3 बार और 3 से ये 4 बार। तो ये ऊपर बन गया 5 × 4 = 20/3, कितना बन गया 5 × 4 = 20/3, 20/3 बन गया। ऑफ दिया हुआ है तो ऑफ, तो 20 × 4 = 80 और 3 × 3 = 9, तो 80/9, तो ये बन गया 80/9, ये बन गया गुणा 5 × 3 = 15 और 1 = 16, 16/3, तो ये बन गया। क्लियर है। उसके बाद दे रखा है -9 यानी कि -9/8 डिवाइड बाय 3/4, यही तो दे रखा है। अब करना होता है कि ये डिवाइड दे रखा है तो इसको गुणा में लेंगे, ये गुणा में ले लिया तो ये बन गया, जो हर है वो अंश हो जाएगा। ये तो 80 हो गया आपका और ये आपका 9 हो गया। क्लियर है। अब ये 16/3 दे रखा है। अब ये डिवाइड दे रखा है तो मल्टीप्लाई लेंगे, मल्टीप्लाई के लिए जो अंश है वो हर हो जाएगा, तो ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। क्लियर है। उसके बाद करना क्या है, हमें आपको पता है 3 से ये 1 बार और 3 से ये 3 बार। क्लियर है। 4 से ये 1 बार और 4 से ये हो जाएगा यानी कि 20 बार। क्लियर है। 3 से ये 3 कैंसिल आउट, 4 से ये 5 बार और 4 से ये 4 बार। यहाँ तक क्वेश्चन हो गई आपकी यानी कि 4/5। क्लियर है। 4/5 माइनस, अब आपको पता है 4 से ये 1 बार और 4 से ये 2 बार, 3 से ये 1 बार और 3 से ये 3 बार, तो यहाँ आ गया 3/2। एलशियम लेंगे 5 और 2 का 10 आ गया, 5 और 2 का एलशियम लेंगे 10 आ गया, और 5 से 10 को काटेंगे तो कितनी बारी पे जाएगा 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 2 का भाग देंगे 10 में 5 बारी पे जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएगा तो माइनस का 7 आएगा, तो माइनस का 7/10, जो कि आपका ऑप्शन है यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं।
आपका सवाल दे रखा है 5500 का 9%। तो आपको पता है मैंने यहाँ से प्रतिशत हटाया तो ये दो जीरो कैंसिल आउट, तो ये हो गया 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 हो गया 450 और 9 पंजे 45 तो ये 495 हो गया। 9 पंजे 45 हो गया और जी 9 पंजे 45 5 हो गया और जी 9 पंजे 45 और 449 495 हो गया। 495 ये हो गया। फिर दो जीरो ये कैंसिल आउट कर दी मैंने, इससे ये और ये दो जीरो कट गई तो कितना हो गया, ये हो जाएगा प्लस का 6 और 6 4 4 हो गया, 4 4 और 2 6 और 2 पॉइंट दे रखा है तो 26.4 ये आ गया माइनस। फिर 40 का 1600, ये 1600 दे रखा है यहाँ पर, ये 1600 दिया हुआ है 1600 का। तो ये प्रतिशत हटाया मैंने तो ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गई तो 16 चौक 64 640 ये हो गया। तो आपको पता है अब क्या करते हैं हम कि 400 और 600 ऐसे जोड़ लें या इसमें से पहले इसको घटा लें, कैसे भी कर सकते हो। तो पहले जोड़ लेते प्लस प्लस को, तो पहले इसमें से घटा देते हैं या ऐसे कर लो। 10 में से 5 गया तो 5, 10 में से 5 गया तो 5, 13 में से 9 गया तो 4, 5 में से 4 गया तो 1। अब ये घटा लो, 10 में से 4 गया तो 6, पहली बात तो 6 सभी में दे रखा है पॉइंट। 14 में से 6 गया तो 8, 8 सभी में दे रखा है, 2 में दे रखा है, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये भी नहीं है। लेकिन आपको पता है जो 640 में से 495 लेस किया हमने तो ये माइनस का बचेगा, माइनस का है, और माइनस के में से 26.4 लेस करेंगे तो आपको पता है नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव वाला आपका क्या हो गया, यानी कि ये आपका बी आपका आंसर हो गया। क्लियर है? क्यों कि 10 में से 4 गया तो 6, 13 में से 6 गया, 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ बचा 13, 13 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 11 आएगा। क्लियर है? मुझे आशा है समझ में आया होगा। और अगला सवाल आपका, अगला सवाल दे रखा है, इनका मान निकालना है 8 सही 1/8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 1 9/8। क्लियर है? 8 और 1 9, 9/8 डिवाइड बाय 3/4। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ गुणा 4/3, 3 से एक बार और 3 से 3 बार, 4 से एक बार, 4 से 2 बार, यहाँ आ गया 3/2। कितना आ गया, इसका पूरे का आ गया 3/2 डिवाइड बाय, अब पूरे का करना है हमें, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट का करना है। तो पूरा ब्रैकेट के लिए आपको पता है सबसे पहले हम इसको करते हैं। तो दे रखा है 1/2 ऑफ 2 दे रखा है, 2 और 1 3, कितना हो गया, यानी कि ऑफ गुणा 3/2। तो आपको पता है ये 3/2 हो गया, तो 3 और 2 दूनी 4, तो यहाँ बन गया कितना, यानी कि 3/4। 1/2 ऑफ 2 और 1 3, 3/2 तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यानी कि ये 4 बन गया। फिर दे रखा है डिवाइड बाय, आपको पता है 3 दूनी 6 और 1 7, कितना बन गया 7/2 माइनस 4 और 1 5/4, या 4 और 1 5/4,
सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करते हैं। इसको हल करना है हमें, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट पूरा ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको पता है ये 4 एलसीएम हो गया, 2 से काटेंगे 2 बार और 7 दूनी 14 माइनस 4 ये 5, 14 में से 5 जाएगा तो 9/4 आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 9/4, यहाँ तक हो गया। अब दे रखा है ऑफ, यानी कि ऑफ ले लिया। ऑफ के बाद अब इस पोजीशन को हल करना है हमें। ऑफ के बाद कितना दे रखा है 3/4 माइनस 3/4। आपको पता है डिवाइड दे रखा है तो यहाँ मैं गुणा कर लेता हूँ। 4 दूनी 8 और 1 9, तो ऊपर तो 4 चला गया, नीचे 9 आ गया। ये आपका है ब्रैकेट का पूरे का है, ये पूरे का है। उसके बाद ऑफ दे रखा है, ऑफ कितना दे रखा है 3/4, यही तो दे रखा है 3/4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी इसी ब्रैकेट को ये पूरा मैंने किया नहीं है, तो क्या करना है हमें कि 3/4 गुणा करेंगे, गुणा। लेकिन आपको पता है ये डिवाइड है, और इससे पहले दे रखा है ऑफ। क्या दे रखा है, ऑफ दे रखा है। तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 9 तिया 27 डिवाइड बाय 9 ती 27 और 4 चौके 16। फिर दिया हुआ है माइनस 3 चौक 12 और 9 चौके 36 ऑफ 3/4। ये आपका चल ही रहा है 3/2 डिवाइड बाय। तो आपको पता है कि जो हर है यहाँ गुणा लेंगे हम, यहाँ मैंने गुणा ले लिया। अब जो हर है वो अंश हो जाएगा और जो अंश है वो हर हो जाएगा। जो 16 नीचे दे रखा है ये ऊपर चला जाएगा, तो 16 तो ऊपर चला गया, तो 16 ये हो गया और 27 ये हो गया। क्लियर है। अब उसके बाद करना क्या है कि ये हो जाएगा, तो 3 से ये 1 बार और 3 से ये 9 बार, 4 से ये 1 बार और 4 से ये 4 बार, तो 4/9 तो ये हो गया, माइनस 12/36 ये हो गया। तो आपको पता है अगर आपने एलसीएम ले लिया 36, तो 9 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा और 4 चौके 16 माइनस 12, तो यानी कि 16 में से 12 जाएगा तो बराबर 4/36 आएगा। कितना आएगा 4/36। यहाँ तक ये आपका हो गया। और 4/36 का मतलब हो गया 4 × 4 और 4 9 36, 1/9 यहाँ तक आ गया। आपका क्या आ गया यार, ये ब्रैकेट जो है आपका 1/9 हो गया। अब 1/9 का गुणा अगर 3/4 से करेंगे तो 3 एकन 3 और 9 चौके 36, ये आ गया आपका 36 आ गया। तो 3 से ये 1 बार और 3 से ये 12 बार, कितना आ गया 1/12। और आपका दे रखा है 3/2 गुणा में 12/1, यही तो रहा। मैं दोबारा कर देता हूं इसको। आपका इस पूरे ब्रैकेट का यहां तक निकला 1/12। इसको रफ करता हूं मैं, क्लियर है। यानी कि 1/12, लेकिन आपको पता है यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, और जब गुणा हो जाएगा तो यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो आपको पता है 2 से इसको काटेंगे 6 बार और 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 18। तो आपका 18 जो है जिस ऑप्शन में है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहा। ये आपका आंसर है। क्लियर है। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। क्लियर है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ है 96 डिवाइड बाय 16 ऑफ 2 दे रखा है। तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले आपको ऊपर की इक्वेशन करनी है। तो 16 छिंगे 96 हो गया और 2 से ये 3 बार, तो कहने का मतलब ये हो गया 3 तो ये आ गया आपका, माइनस दे रखा है
माइनस ले लिया। 2 से ये एक बार और 2 से ये 16 बार। 16 का भाग देंगे 28 में, तो 16 अट्ठे 128, तो कितना आ गया 16 अट्ठे 128 प्लस 15 चौके 60। ऊपर की जो पोजीशन आ गई 60 में से 8 जाएगा 52, 52 और 3 55, ऊपर का हो गया यानी कि 55। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ऊपर का टोटल हो गया यानी कि आपका हो गया, यहाँ लिख देता हूँ 55। क्लियर है, ऊपर का 55 आ गया। नीचे का देखते हैं, नीचे का क्या करना है हमें कि सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करते हैं। तो इस ब्रैकेट में सबसे पहले आएगा 6 और ये 12 एलसीएम आएगा। मैंने इसका लिया है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये मल्टीप्लाई की बात कर रहा है इसलिए इसको नहीं लेंगे हम। तो 6 यानी कि 12 आ गया, 4 से काटेंगे 3 बार, माइनस 6 से काटेंगे 2 बार, 3 में से 1 गया यानी 3 में से 2 गया तो 1/12 आ गया। इसकी पोजीशन आ गई यानी 1/12। आपको पता है 5 दूनी 10 और 6 × 18, 2 से काटेंगे 5 बार और 2 से काटेंगे 9 बार, और 9 गुणा 1/3 करेंगे, माइनस का चल ही रहा है, तो 5/9 = 27, 5/9 = 27 माइनस 1/12। क्लियर है, 5 दूनी 10 और 6 × 18, 10/18 ले लिया, गुणा में 1/3, या यही सॉल्व कर सकते हो, गुणा ना करके पहले इसी में सॉल्व कर लो और आसान रहेगा, क्योंकि ये 5/9 तो दे ही रखा है हमारा, दिख रहा है, विजिबल है या नहीं है। देखो 5 दूनी 10, 6 × 18, क्लियर है। ये 1/3 दे रखा है, अब मैंने लिया यानी कि माइनस 1/12, यही तो आया था। अब मैं इसका करता हूं, तो ये 12 एलसीएम हो गया, 3 से इसको काटूंगा, 3 चौके 12, 30 चौके 3 चौके 12, 4 आ गया, माइनस 12 से 12 एक बार, 12 से 12 एक बार हो गया। अब आपको पता है कि 4 में से 1 जाएगा तो 3/12 हो गया। जब ये 3/12 हो गया तो 3 से 1 बार और 3 से ये 4 बार, 1/4 आ गया, 2 से ये 5 बार और 2 से ये 9 बार, तो आपका आ गया यानी कि 5/9 गुणा 1/4। अब आपको पता है 5 एकम 5 और 9 चौके 36, 5/36 ये आ गया। ऊपर दे रखा है 55, ऊपर कितना दे रखा है 55, तो ये हो गया 55/5/36। तो इसको कैसे करते हैं हम, आपको पता है कि 5 से ये 11 बार और 11 गुणा 36 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 3 9 और ये 396 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर है। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, दिया हुआ है 7 सही 4/13। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले 13 7 91 4 95, मैं इसको लेता हूं 13 7 91 और 4 95। क्लियर है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है या सॉरी डिवाइड दे रखा है, तो डिवाइड 5/26,
ये हो गया हमारा 5/26 हो गया। अब इस ब्रैकेट को हल करना है हमें। ऑफ दे रखा है, ऑफ लिख देता हूं मैं, ऑफ दिया हुआ है, ऑफ लिख देता हूं। अब दिया हुआ है इसमें कि 4 सही 3/5, 4 सही 3/5, तो 5 चौके 20, 23/3, 23/5 आ गया। 5 चौके 20, 3, ठीक है, 23/5 आ गया। प्लस फिर दे रखा है 35 2 37, 35 और 2 37, 37/5 आ गया। ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, प्लस दिया हुआ था, प्लस ले लिया। 7 6 42 और 43, 43/6 माइनस 3 दूनी 6 और 1 7/3, यही तो है, यही तो दिया हुआ है। सात 42 43 माइनस 3 दूनी 6 7/, अब तो विजिबल है, ये दिया हुआ है पूरा। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो आपको पता है ये 6 हो गया, तो ये 43 हो गया, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 2r, और 2 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 14, यानी 14 हो गया, बराबर। तो आपको पता है कि 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा, 13 में से अगर 4 जाएगा तो 9 आएगा। यहाँ कितना रहा, 3, 3 में से गया तो 2, तो यहाँ आ गया, यानी कि 29/6। इस ब्रैकेट की वैल्यू जो आई वो आ गई आपकी, यानी कि 29/6। क्लियर है? अब इसको करना है, आपको पता है हर समान है इसके, तो 37 और 3 40, 40 60 आ गया आपका, यानी कि 37 और 23 हो गया आपका, यानी कि 60। आपका दे रखा है 95/13 मल्टीप्लाई है, तो ये डिवाइड दे रखा है, डिवाइड 5/26 ऑफ, और इस ब्रैकेट का जो आया यानी कि 60/5 आ गया। जब ये 60/5 आ गया और ये प्लस में चली रहा है, प्लस 29/6 ये चली रहा है। क्लियर है? अब करना क्या है, आपको पता है 5 से ये 1 बार और 5 से ये 12 बार कट गया। अब ये आपका पता है कि डिवाइड में दे रखा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लाई, और ये हो गया आपका यानी कि 26/5। 13 से 1 बार और 13 से ये 2 बार, 13 दूनी 26। क्लियर है? और मैं इसको 5 से काटता हूं, 5 1 5, और 5 से इसको काटूंगा तो 5 और 19 पंजे 95, कितना हो गया, यानी कि 19 पंजे 95, और 9 दूनी 18, ये बन गया 9 दूनी 18। ऑफ दे ही रखा है, ऑफ अब दे रखा है 12, कितना हो गया आपका, यानी कि 12 प्लस 29/6, यही तो दिया हुआ है, यही दे रखा है। तो करना है क्या कि इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 × 180, तो यानी कि 12 × 12 0 हो गया, और 12 × 8 96, 96 का 6 हो गया, और आपका आ गया यानी कि 9, 12 और 9 हो गया 31 और 21। इसके हिसाब से तो ये गड़बड़ हो रहा है। 13 7 91 और 4 95/13 और 5/26 हो गया, 4 पंजे 20, 3 23/5 प्लस के 7 पंजे 35 और 2 37/5 प्लस 7 6 42 43, तो 43/6 हो गया आपका।
43/6 है और 3 दूनी 6 और 1 7, तो 43, 7 6 42 और 43, तो ये हो गया आपका 43/6 हो गया, माइनस 3 दूनी 6 और 7/3, तो ये हो गया 6 एल्शियम ले लिया था हमने, तो 6 और 43 43 और 3 दूनी 6 14, तो 43 में से अगर आप 14 घटाते हैं तो 13 में से 4 गया तो 9 और 3 हो गया, 3 में से गया तो 29/6। ये तो यहाँ तक तो सही है, ये आपका बिल्कुल सही है यहाँ तक, यानी जो इसकी ये जो दे रखा है इसकी जो वैल्यू हुई 29/6 बिल्कुल सही है। इसको देख लेते हैं एक बार, 4 5 20 3 23, तो 23 प्लस 7 5 35 35 37, तो ये 23/5 और प्लस के 37/5, तो भैया ये 5 हो गया। उसके बाद में तो 30 37 और 3 40 और 60, 60/5 इसकी भी वैल्यू सही है, यानी कि इसकी भी वैल्यू सही है। ये 60 आपका यानी कि 5 बिल्कुल सही है, ये भी सही है, रीचेक कर रहे हैं इसको, ये भी सही है इसके हिसाब से। इसको देख लेते हैं, 17 है, 17 और 4 95/13 डिवाइड बाय 5/26 ऑफ दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से यही गड़बड़ है। तो सबसे पहले 95/13 गुणा 26/5, यही तो दे रखा है, फिर ऑफ दे रखा है, गुणा में दे रखा है 60/5, फिर प्लस दे रखा है 29/6, यही तो वैल्यू बन रही है। तो इसके हिसाब से बन रही है, तो 13 से ये 2 बार कट गया, क्लियर है, 13 से ये 2 बार कट गया, और जी 5 से ये 12 बार कट गया, और जी और इसके हिसाब से 5 से अगर इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 19 5 95, हाँ तो यही रहा है, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 गुणा 12 प्लस के 29/6, पूरा करके देखते हैं पहले। 12 8 96, 12 8 96 यानी 6 हो गया, 9 हो गया, 12 36 36 और जी 9 45 45 प्लस 29/6 हो गया, 6 एल्शियम ले लिया, तो ये हो गया 4 5 6 प्लस, तो ये गड़बड़ होगा इसके हिसाब से, गड़बड़ है, कोई वैल्यू में कोई गलती हुई है। 17 थी 51 हो तो 95 बता बोल लो तू, तो मैं सुन लूँ कैसे रहेगा क्वांटम करके। हाँ भाई आ गया इसका, इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं। 13 7 91 4 95/13 हो गया, डिवाइड बाय 5/26, और आपको पता है 5 चौक 20 3 23, मैं इसका बनाया था 23/5 प्लस के 7 5 35 और 2 37, 37/5, तो इसका बन गया यानी कि 37 और 23 हो गया 60/5, तो यानी कि 60/5 हो गया, प्लस दे रखा है 7 6 42 3 43, तो कितना बन गया 43, माइनस के 3 दूनी 6 और 7, 7/3 हो गया, एल्शियम लिया तो ये 6 हो गया, और ये 43 और माइनस के 3 दूनी 6 और 14, तो बराबर 29/6 आया था।
6। यहाँ तक बिल्कुल सही था, यहीं पे थोड़ी मिस्टेक थी। तो ये आ गया है 29/6, 29/6। अब आपको पता है ये ऑफ में दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, जब ऑफ में दे रखा है तो गुणा में 60/5 प्लस 29/6। तो ये हो गया आपका 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, 95/13 हो गया। विजिबल है, 95/13 हो गया। ये हो गया 95/13 गुणा में ये हो गया यानी कि 26/60 प्लस के 29/6। 13 से ये 2 बार और 5 से ये कट गया 12 बार और 5 से ये कटेगा यानी कि 19 बार और 2 से ये 1 बार और 2 से ये 6 बार। तो 29 यानी कि 29 और 9 हो गया 19 हो गया आपका यानी कि 48 और 48/6 तो 8 छिंगे 48 आपका यानी कि ये आ गया। क्लियर है? मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा और थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, बाकी का हमारा पूरा सही था। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 12.5 प्लस 4/7 ऑफ 56 माइनस 12। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो ऑफ वाला दे रखा है सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो 7 8 56 7 8 56 7 8 56 8 चौक 32, इसकी पोजीशन हो गई यानी कि 32। तो 7 8 56 8 बार और 8 चौके 32 और ये दे रखा है आपका ऊपर की पोजीशन कर रहे हैं हम। तो 12.5 प्लस के 32 और माइनस के 12। तो आपको पता है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ऊपर की जो पोजीशन होगी 12 में से 12 जाएगा 0, तो यानी 32.5 तो आपका ये आ गया। ऊपर की पोजीशन में लिख देता हूं यहाँ पर 32.5। क्लियर है? अब नीचे का हल करते हैं। नीचे का सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो इस ब्रैकेट में दे रखा है कि 207 और जी डिवाइड बाय 23। तो पहले डिवाइड करेंगे हम, तो 23 से इसको काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा, 23 नुमा 207, तो ये 9 हो गया और गुणा में 4.5 हो गया। तो आपको पता है 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 40, यही रहा 9 पंजे 45 9 चौक 36 40, 40.5 तो ये आ गया माइनस। अब इसको करते हैं, तो पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करेंगे तो 8 तो एलसीएम होगा, मैं इस पोजीशन को हल कर रहा हूं। तो आपको पता है कि 8 तो इसका हो गया, 4 दूनी 8 यानी कि 2 हो गया प्लस और ये 1 हो गया। 3/8 यहां से मिल गया हमें, 3/8 हमें यहां से मिल गया। इसकी जो वैल्यू हो गई वो 3/8 हो गई, इसकी जो वैल्यू है इस ब्रैकेट की 3/8 हो गई। और 21 से 63 63 और 1 64 कितना हो गया आपका 21 से 63 और 1 64 64/3 तो आपका ये आ गया और गुणा में 3/8 ये आ गया। यही तो रहा। 3 से ये 3 कैंसिल, 8 से ये 8 कैंसिल और ये 8 से 8 बार, तो ये हो गया आपका यानी कि 40.5 माइनस के 8। तो आपको पता है कि 5 तो 5 हो गया, 40 32.5 हो गया, 32.5 हो गया, तो ये आपका दे ही रखा है 32.5/32.5। इससे काटोगे तो आप बराबर 1 आएगा। आपका ऑप्शन सी आपको बिल्कुल करेक्ट है। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। क्लियर है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 25 प्लस 184 डिवाइड बाय। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करते हैं। तो दिया हुआ है इसमें कि 150 माइनस फिर ब्रैकेट दे रखा है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 83 15 चौके 60 और 60 में यानी कि 83 में से 60 गया तो यानी 13 रहा, 60 23 रहा, तो ये होगी इसकी पोजीशन हो गई यानी कि 23। 15 चौके 60 और 83 में से 23 हो गया प्लस 9 9 81, तो ये 81 इसमें प्लस कर लिया 81 हो गया और ये 150 हो गया। अब आप कर लेते हो इसको। तो 83 यानी कि 81 और 3 यानी कि 4 हो गया और ये
आपका यानी कि 103 हो गया। 150 में से 103 लेस करोगे तो 10 में से 7 गया, 3 गया तो 7 और ये हो गया 4, 47 हो गया। 47 हो गया, 47। उसके बाद डिवाइड बाय दे रखा है तो डिवाइड करेंगे ब्रैकेट से, तो 47 को अगर इससे काटेंगे तो ये कटेगा 7 चौके 28 और 4 चौके 16 और 2 18, यानी कि 7 चौके 4 बार और 25 और 4 29। आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? मुझे आशा आपकी समझ में आया होगा। 29 जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल दिया हुआ है ब्रैकेट में 1/9 और जी डिवाइड बाय 1/9 ऑफ 1/9, फिर ब्रैकेट बंद करने के बाद में ऑफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ऑफ को हल करते हैं, इसको हल करते हैं। तो आपको पता है 1/81 तो ये हो गया 1/81, तो 1/9 गुणा 81 जो नीचे है, मैंने मल्टीप्लाई को अगर यानी डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया तो जो हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा। तो आपका हो गया यानी कि 81/1 आपका 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? 81/1 हो गया। तो 9 से इसको काटा, ये 9 आ गया और ये ऑफ दे रखा गुणा 1/9, 9 से 9 काट दिया यानी कि 1 पोजीशन आ गई। ऊपर की पोजीशन जो हो गई वो आपकी यानी कि 1 हो गई। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आ जाती है हर वाली बात। तो हर में करना क्या होता है, सबसे पहले हम इसको ही करेंगे। तो आपको पता है 1/9 प्लस और 1/81, यही तो है, यानी 1/9, 9 9 81, 1/81। एलसीएम लेंगे तो 81 आएगा, 9 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा और प्लस 9 हो गया, क्योंकि 9 से काटा, 9 9 81, 9 हो गया प्लस और ये 1 हो गया। तो ये 10/, कितना हो गया आपका 81, लेकिन बटे में दे रखा है आपका यानी कि 1/। तो आपको पता है ये तो ऊपर चला गया, नीचे 10 आ गया, तो कितना आ गया आपका यानी कि 8 सही 1/10। कैसे कि आपको पता है कि 81/10, तो 8 सही, क्योंकि 10 8 80 और 1 81, तो आपका यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल 87 प्लस 2/5 ऑफ 115 ये दिया हुआ है। तो ऊपर की जो पोजीशन हो गई वो हो गई 5 से काटेंगे 115 को, पहले ऑफ वाला हल करेंगे तो काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दी 15, 23 बार और 23 दूनी 46 हो गया और 46 और 87 हो गया, यानी कि 91 7 91 वो बन गया और 40 तो ये हो गया आपका यानी 46 और प्लस के 87 बन गया आपका, यानी कि 7 6 13, 8 4 12 और 1 33, यही बन गया ना, 7 6 13, 8 4 12 133 बन गया। अब नीचे की पोजीशन करते हैं हम। तो नीचे के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट कॉल करते हैं। तो ब्रैकेट में ये दे रखा 45 दूनी 90 डिवाइड बाय 19 में से 4 जाएगा तो 15 आएगा और 15 से एक बार और 15 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 छक्के 90, 6 तो ये हो गया, ब्रैकेट का आपका 6 आ गया। अब दिया हुआ है 25 माइनस 2/3 गुणा 6 मैंने इसका लिया है पूरे का, तो 3 से इसको काटा 2 बार और 2 दूनी 4 और 25 में से 4 जाएगा तो 21 आएगा। कितना आ गया 21, तो 133/21 हो गया। सही है। तो यानी कि 133 में 133/21 हो गया, क्योंकि 25 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया। अब इसको काटते हैं तो ये 21
21 का करते हैं, 21 का 3 से काट लेते हैं पहले, 3 और 3 6 और 1 7 नहीं कटेगा, 7 से काट लेते हैं। तो 7 1 7, तो 7 तिया 21, तो 3 तो ये हो गया, 7 तिया 21 और 7 से काटेंगे तो 7 नुमा 63, 19 बार गया और 19 3 6 18 और 19 आपका आंसर ये आ गया, यानी कि ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल, क्योंकि 19 सत्ते 1 से 33 होता है। क्लियर है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, तो ये दे रखा है 6 पंजे 30 5 35। पहले इसको हल कर रहे हैं हम। 6 पंजे 35 हो गया, 6 पंजे 30 और 5 35, 35/6 डिवाइड बाय 3 दूनी 6 7/2 ऑफ दिया हुआ है 10/21। ऑफ की जगह में गुणा ले लेता हूं, ऑफ की जगह में गुणा ले लिया तो 7 1 7 7 3 21, 2 से 1 बार, 2 से ये 5 बार, तो ये आपका बन गया 5/3। क्लियर है? गुणा की जगह 5/3 बन रहा है, तो 3 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, तो 5 सत्ते 35, 3 1 3, 3 दूनी 6, 7/2 हो गया। इस पोजीशन का 7/2 हो गया। क्लियर है? इस पोजीशन का 7/2 हो गया। डिवाइड दे ही रखा है, अब इसको हल करते हैं यहां तक। तो सबसे पहले 3/4 डिवाइड बाय 2 और 1 3, 3/2 गुणा 4/5 माइनस 4/5 गुणा 1/2 ऑफ ये दे रखा है, इसको बाद में ले लेते हैं। तो आपको पता है ये ऑफ वाला है, तो 2 से ये 1 बार और 2 से ये 2 बार, तो 3 दूनी 6, तो ये बन गया 6/5, तो ये बन गया कितना बन गया 6/5 ये बन गया, और डिवाइड तो ये हो गया 6/5 का 5 ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया। ये यहां तक हल हो चुका है। अब ये रहा, इसको करते हैं 4, 2 से 1 बार और 2 से ये 2 बार, 2/5 ये आ गया, कितना आ गया, यानी कि माइनस में 2/5 ऑफ 35/18, यही तो है, यानी कि 35/18। अब करना क्या है, इसको दोबारा लिख देता हूं, 35/18। तो आपको पता है 3 से ये 1 बार और 3 से ये 2 बार, यही तो रहा। तो इसका बन गया 4 दूनी 8, 3/8 तो ये बन गया, तो 8 और 8 पंजे 40, 40 एलसीएम हो गया इसका, और 8 5 तो बन रहा है, तो 25, क्योंकि 8 पंजे 40 55 25 माइनस 5 8 40, तो ये 16 है, तो बराबर आ गया 9/40 गुणा में 35/18, यही तो है। तो सबसे पहले 9 से 1 बार और 9 से ये 2 बार, 5 से ये 8 बार और 5 से ये 7 बार, तो 7/8 दूनी 16, 7/16 हो गया इसका पूरे का, 7/16। क्लियर है? इस पूरे का बन गया 7/16। अब ये 7/16 और दे रखा 7/2, तो हो गया 7/2 गुणा में 16, ऊपर चला जाएगा 7, नीचे आ जाएगा, 7 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, तो बराबर 8। क्या आ गया आपका, यानी कि 8। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया।
सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मुझे आशा है समझ में आया होगा। क्लियर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले बार ग्राफ वाला हल करेंगे। 7 4 11, 25 में से 11 गया तो 5 में से 4 गया, 5 में से 7 4 11, 5 में से 1 गया तो 4 और 2 में से 1 गया तो 1, 14 तो ये आ गया, 14 तो आपका ये हो गया। उसके बाद 29 और उसके बाद में 29, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 15 आ गया, 15 ये हो गया। फिर दे रखा है माइनस 36 में से 15 घटाना है, 6 में से 5 गया तो 1 आ गया, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया यानी कि 21 आ गया। फिर 45 में से 21 घटाना है, 5 में से 1 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर है। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। अगला सवाल दिया हुआ है दे रखा है, इस वीडियो का लास्ट सवाल है ये। 3 सही 2/3 ऑफ 3/4 माइनस 1/4 ऑफ 4/3। क्लियर है। डिवाइड बाय, फिर दिया हुआ है 1/4 3/2 प्लस 1 सही 1/2। ऑप्शन दे रखा है 32/3 29/2 16 143/18। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले करना क्या है, हमें ऑफ वाला हल करते हैं। तो ऑफ वाला हल करते हैं। 3 3 9 2 11, 3 3 9 2 11 और 11 गुणा 3 करेंगे 33/12। 3 3 9 2 11, 11 33 माइनस 4 से 4 कट गया 1/3। ये हल हो गया आपका। तो ये इसका एलसीएम हो गया 12। तो ये 3 चौके 12, 33 में 33 माइनस 4 करेंगे, 33 4 करेंगे तो 29/12। तो ये हो गया 29/12। तो ये हो गया आपका। फिर अगला सवाल, यानी कि अगला सवाल क्या, अगला है ब्रैकेट दे रखा है। तो ये हो गया 2 से 2 बार कट गया तो 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। क्लियर है। कैसे, 1/4 दे रखा है गुणा 2 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया, 2 से 1 बार और 2 से ये 2 बार। हाँ सही है सर, सॉरी। तो 1/6 हो गया। कितना आ गया, 1/6 आ गया। तो गुणा दे रखा है 1/6 का मतलब हो गया यानी 6 ऊपर और नीचे 1, 2 और 1 3 प्लस 3/2 ये दे रखा है। तो 6 से ये 1 बार और 6 से ये 2 बार। तो 29/2, 29 और 3 हो गया आपका 29 और 3 हो गया 32 और 32/2 का मतलब हो गया यानी कि 16। आपका जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। और मुझे आशा है ये जो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी एसएससी यानी कि CHSL के सवाल थे सभी को कराने की कोशिश की है और कुछ छूट गए होंगे। तो बाकी के इसी मेथड पे आपके आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपकी कैसी लगी। गुड बाय, सी यू अगेन।